हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर धार्मिक में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी किस डेट को पड़ने वाली है और माँ दुर्गे इस नवरात्रि किस चीज़ की सवारी पे आ रही हैं, इससे घर में सुख और समृद्धि धन लाभ क्या होगा, सारी डिटेल मैं आपको देने वाली हूँ। तो आप मेरी वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिए। हिंदू धर्म में नवरात्र का अत्यंत विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। साल में कुल 4 नवरात्रि आते हैं, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं, जबकि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि मुख्य रूप से माने गए जाते हैं। इनमें शारदीय नवरात्रि अश्विन मास में पड़ते हैं और जिसकी महिमा भी बहुत खास है। इस साल 2025 में नवरात्र की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है और दिन सोमवार होने वाला है। सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रि का पर्व अत्यंत शुभ और विशेष माना जाता है। परंपरा के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि पर विधि विधान से कन्या पूजन किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि 2025 में महाअष्टमी कब पड़ने वाली है। ये ऐसे में जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी किस तिथि को है। शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व बताया गया। अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। साल 2025 में महाअष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को पड़ेगी। अष्टमी तिथि 1 अक्टूबर को पड़ने वाली है। अष्टमी 30 सितंबर को रहेगी और नवमी 1 अक्टूबर को। शारदीय नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व बताया गया। अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। साल 2025 में महाअष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को पड़ेगी। अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर को शाम 4:31 से शुरू होकर 30 सितंबर को शाम 6:06 तक रहेगी। इस दिन विशेष रूप से आप कन्या पूजन का विधान कर सकते हैं। इसी तरह महानवमी 1 अक्टूबर 2025 के बुधवार को पड़ेगी। नवमी तिथि 30 सितंबर को 6:06 से शुरू होकर 1 अक्टूबर शाम 7:01 तक रहेगी। इस दिन नवमी हवन और दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा सकता है। महानवमी पर कन्या पूजन के साथ ही मास शुक्ल पक्ष अष्टमी और नवमी दोनों पर कन्या पूजन करने की परंपरा है। ऐसे में करने से दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। नवरात्र व्रत का समापन भी कन्या पूजन के साथ ही होता है। अष्टमी और नवमी के दिन आपको भूल के भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। शारदीय नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि पर विशेष कुछ नियमों और सावधानियां बताई गई हैं। इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर और मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई अवश्य करें। इस दिन पूजा के समय काले वस्त्र को पहनने से बचे। वाद विवाद या कलह से दूरी बनाए रखें। किसी के प्रति गलत विचार, नकारात्मक सोच न रखें। बुजुर्गों का, महिलाओं और कन्याओं का अपमान ना करें। कभी भी कन्याओं का, महिलाओं का अपमान बुजुर्गों का नहीं करना चाहिए। ये विशेष नहीं है कि नवमी के दिन आपको नहीं करना चाहिए, बट आप इन चीज़ों को अच्छे से जान लें कि महिलाओं को और कन्याओं को कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। और इस दौरान तामसिक भोजन जैसे मांसाहार, शराब, लहसुन, प्याज आदि का सेवन ना करें। नवरात्रि का कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त इस बार 6:09 से लेकर 8:06 तक रहने वाला है। अगर आप इस मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाएँ तो अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहने वाला है। अब आपको बताते हैं कि शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा किन चीज़ की सवारी करके सवार होकर माँ दुर्गा आ रही हैं, जो सुख समृद्धि की अच्छी बारिश का प्रतीक है। 2025 में शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा हाथी की सवारी कर आ रही हैं, जो सुख समृद्धि और अच्छी बारिश का प्रतीक है। नवरात्रि इस बार सोमवार से शुरू हो रही है। इसी वजह से माँ की सवारी हाथी की है। हाथी पर माँ का आगमन शुभ माना जाता है। सुख और समृद्धि घर में आता है। शुभ माना जाता है, जो कि सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। कृषि और बारिश, इससे अच्छी बारिश और भरपूर फसल का संकेत मिलता है, जो किसानों के लिए अच्छा है। सामाजिक और आर्थिक लाभ भी है। यह दर्शाता है कि देश में सामाजिक मेल जोल बढ़ेगा और आर्थिक स्थिरता आएगी। साथ ही मजबूत वर्ग को धन लाभ के आसार भी रहेंगे। तो माँ दुर्गे जब भी हाथी पे सवार होकर आती हैं, सुख और समृद्धि का प्रतीक लाती हैं। तो ये डिटेल थी कि अष्टमी और नवमी शारदीय नवरात्रि में किस दिन को पड़ेगी, कलश स्थापना आप किस शुभ मुहूर्त पे कर सकते हैं और माँ की सवारी क्या थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। आपका लाइक बहुत मोटिवेट करता है मुझे इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए।